मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तरफ प्रचार हो रहा है और एक तरफ विकास हो रहा है। आप क्या चाहते हो? प्रचार चाहते हो, विकास चाहते हो? 5 साल से तो प्रचार चल रहा है, 8 साल से चल रहा है। अब जनता पागल बनने वाली नहीं है। आईटीओ पे आपने देखा था ब्रिज के वहाँ पे कितना पानी भर गया था, बस के ऊपर तक पूरी बस बह गई थी। और ये अन्ना जी के आंदोलन से स्टार्ट हुई सरकार है और ये अन्ना जी ही इसको आंदोलन पे समाप्त करेंगे। केजरीवाल ने जितना झूठ बोलना था बोल दिया। केजरीवाल के जितने पंटर हैं, मनीष सिसोदिया, सब थाली वाली लेके जाएंगे। लेकिन अब हिंदू धर्म से या उनके जो भी वो है, जैन धर्म है, सिख धर्म है या और कोई धर्म है, उनसे कोई लेना देना नहीं है उनको। कभी नहीं डालेंगे। एक बार गलती कर दी, पछता रहे हैं। अगर वो मौलाना को दे तो पंडितों को भी देना चाहिए, सबको देना चाहिए। राजनीति में ये अच्छी बात नहीं है कि हमें अपनी डफली बजाना है, विज्ञापन ही देना है। मस्जिद को अरविंद केजरीवाल 44,000 रुपया महीना देता है। गेस्ट टीचर को पक्का करने वाले थे। सफाई कर्मचारी इनके यहाँ 3 महीने तक धरने पर रात दिन बैठा रहा। नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय एमसीडी इलेक्शन को लेकर सियासत गर्म है। लोगों के बीच में अब भी ये सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल या बीजेपी, कौन आना चाहता है? बीजेपी वापस दोहराएगी या एमसीडी में केजरीवाल इस बार खेल खेल जाएंगे? तो ये लोगों से जानते हैं कि आखिर हर बार क्या ये राय दे रहे हैं और ऐसा क्या काम है कि वो बीजेपी के काम में सहमत नहीं है, या ऐसा क्या काम है जो जिससे की वजह से वो अरविंद केजरीवाल को एमसीडी में नहीं आने देंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि एमसीडी चुनाव में आप किसका चेहरा देख सकेंगे? सर मैम बीजेपी का। आपको बीजेपी, पहले भी बीजेपी थी, दिल्ली सरकार में जो अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि ये जीत रहे हैं, इनको जिताया जा रहा है, सबको पता है कि जीतने वाले, इसीलिए चुनाव रोके जा रहे थे अब तक। तो आपको नहीं लगता कि वो आ रहे, इतना कॉन्फिडेंस अगर वो कह रहे हैं? आपको क्या लगता है? सर मेरे कहने ना कहने से तो नहीं। क्या पहले आप ये बताओ। सर मेरा ओपिनियन तो मुझ पे ही बता रहेगा, मैं जर्नलिस्ट। आप बताएं, आप एज ए दिल्ली के निवासी आपका क्या ओपिनियन है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तरफ प्रचार हो रहा है और एक तरफ विकास हो रहा है। आप क्या चाहते हो? प्रचार चाहते हो, विकास चाहते हो? 5 साल से तो प्रचार चल रहा है, 8 साल से चल रहा है। अब जनता पागल बनने वाली नहीं है। जनता को चाहिए विकास। अगर केजरीवाल के पास कोई मॉडल है तो वो अपने 5 साल में दिखाए कि हमने अगले 5 साल में क्या करना है। उन्होंने 8 साल तो दिल्ली में बर्बाद कर दिए, जो करना था कर दिया। फ्री के ऊपर राजनीति करी। लोकपाल बिल का क्या हुआ? प्रदूषण के ऊपर क्या हुआ? उन्होंने कुछ किया? यमुना साफ हुई? नहीं हुई। अभी इनको एमसीडी का पड़ा, इनसे दिल्ली नहीं संभली। दिल्ली से इन्होंने पंजाब जीत लिया, अब पंजाब भी जीत लिया, दिल्ली भी जीत ली। काम तो करो। जो बहनों को पेंशन रोकी हुई है, पेंशन का सबसे बड़ा मुद्दा, जो पेंशन, जो बुजुर्ग हैं वो पेंशन लेने नहीं आते, उनको मिलती नहीं है, वो कहाँ जाएं बेचारे। लेकिन सर ये बात पे ये कहते हैं कि जो बारिश होती है तो गड्ढे भर जाते हैं, नालियां भर जाती हैं, चलते नहीं है। तो कह रहे हैं कि एमसीडी इनके हाथ में नहीं, इसलिए नहीं कर पा रही। बना दिया इन्होंने, स्विमिंग पूल बना दिया। गड्ढों, बरसात आती है कितना पानी भर जाता है। आईटीओ पे आपने देखा था ब्रिज के वहाँ पे कितना पानी भर गया था, बस के ऊपर तक पूरी बस बह गई थी। इतना आपको नहीं लगता कि एमसीडी का काम? सरकार घटिया सरकार है और ये अन्ना जी के आंदोलन से स्टार्ट हुई सरकार है और ये अन्ना जी ही इसको आंदोलन पे समाप्त करेंगे, आम आदमी पार्टी को। अगर इनसे सरकार नहीं चलती तो अन्ना जी को हैंड ओवर कर दें। अन्ना जी ही इस पार्टी का एंड करेंगे, क्योंकि अन्ना जी से ही आए थे। जो अपने गुरु का सगा नहीं है वो किसका होगा? आपको क्या लगता है कि दूसरी बार क्या आने की वजह थी फिर इनकी सरकार में? मैम दूसरी बार लोगों ने, जनता ने एक बार तो चलो विश्वास कर लिया। 5 साल में इन्होंने, 3 साल तो इन्होंने कहा कि हमारे को बीजेपी काम नहीं करने दे रही। उसके बाद 2 साल बचे, इनके पास यमुना का प्रोपेगेंडा था। अगर 5 साल में अगर आपकी सरकार थी, 5 साल में अब यमुना साफ करके दिखाते। आपके पास जनता ने आपको एक बार और विश्वास जताया। 8 साल हो गए, अभी आप कह रहे हैं हमारे को 3 साल और दो यमुना के ऊपर। यमुना सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ से हमारे टूरिस्ट आते हैं, फॉरनर आते हैं, वो आके देखते हैं, तो वो अगर वहां जाएंगे क्या देखेंगे? यमुना का क्या हाल है? एक तरफ आप रिवर चले जाओ, आप बाहर कंट्री में चले जाओ, वहाँ पे यमुना कितनी साफ होती है। रिवर जो होते हैं, नदियाँ, समुद्र किनारे जो होते हैं, कितने साफ होते हैं। और यहाँ पे हमारी दिल्ली में आप यमुना देख लो, यहाँ पे देखने लायक नहीं छोड़ा इन्होंने। दिल्ली को इन्होंने लंदन बना दिया। क्या बनाने के सपने कर रहे हैं? लंदन क्या बना रहे हैं? यहाँ पे पानी तैरता है, पानी में बसें तैरती है जब बारिश हो जाती है। इनसे काम नहीं हो रहा। मैं बार में यही कह रहा हूँ कि अन्ना जी को बुलाओ और इस पार्टी को हैंड ओवर कर दो वहाँ पे इनके पास। मतलब आपके हिसाब से एमसीडी में या सरकार में भी नहीं आनी चाहिए? कहीं भी नहीं आएगी, इनका कहीं नामो निशान नहीं है। ये बस प्रचार कर रहे हैं, प्रचार से ऊपर नहीं कोई कर सकता। प्रचार आप भी कर सकते हो अपने काम का। अगर मैं काम कर रहा, मैं भी प्रचार करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। प्रचार बीजेपी भी कर रही है, लेकिन बीजेपी साथ साथ विकास कर रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी आएगी। आप कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का। तो आपके हिसाब से एमसीडी में किसको आना चाहिए? मेरे को लगता है बीजेपी को आना चाहिए। आप अभी सर ने जितनी बातें बोली, आप उनसे सहमत रखते हैं? हाँ, मैं सहमत हूँ। आपने यहाँ पे दिल्ली में ऐसा काम क्या नहीं देखा कि आपको दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नहीं चाहिए? गलती होगी, बार बार नहीं होगी। केजरीवाल ने जितना झूठ बोलना था बोल दिया, जितनी झूठी कस्में खानी थी खा ली, जितनी एडवर्टाइजमेंट कर ली थी कर ली। शुरू में तो उनके अच्छे काम थे, वो हमने अच्छे माने भी, लेकिन उसके बाद है ना, केजरीवाल जी अच्छे काम नहीं कर पाए
और जहाँ भी केजरीवाल जी की सरकार बनती है ना, वहाँ पे ना दंगों का एक पैटर्न सा बनता जाता है। वहाँ पे हिंदुओं के साथ, जो हिंदू धर्म के पंथ है, उनके साथ ना बुरा व्यवहार होने लगता है। अगर आप हिंदू धर्म की लड़की है या हिंदू धर्म का लड़का, तो आपके साथ कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अगर गलती से किसी और संप्रदाय के लड़के हो या लड़की हो, तो आपका प्रचार होगा, वहाँ पे केजरीवाल जाएंगे, केजरीवाल के जितने भी पंटर हैं, मनीष सिसोदिया, सब थाली वाली लेके जाएंगे। लेकिन आप हिंदू धर्म से या उनके जो भी वो हैं, जैन धर्म है, सिख धर्म है या और कोई धर्म है, उनसे कोई लेना देना नहीं है उनको। आप ये कुछ सालों में देख चुके हो, क्योंकि दिवाली पे आते हैं तो केजरीवाल सरकार का बैन लग जाता है पटाखों पे, किसी पे वो हिंदू धर्म का त्यौहार आता है, लेकिन जो दूसरे धर्म आते हैं उस पर कोई पोल्यूशन नहीं फैलता है। उनके लिए फुल छूट है, तुम जितनी भी जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन जब हिंदू धर्म का वो कुछ आता है तो उनकी नानी को दुख होने लगता है कि राम मंदिर क्यों बन रहा है, नोटों पे तो ये जो लोग कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है, ये कहाँ आंदोलन से उठ के आई पार्टी, लोगों को न्याय दिलाने के लिए आई। गलती होगी, एक बार गलती होगी, दूसरी बार गलती होगी, अब की बार गलती नहीं होगी। तो आपको भी लगता है कि हिंदू विरोधी पार्टी है आम आदमी पार्टी? बिल्कुल हिंदू विरोधी पार्टी है और हिंदुओं का दमन करने आई है वो पार्टी, क्योंकि उन्हें पता है मैं हिंदू हूं तो मेरे को हिंदुओं का वोट मिलेगा। अगर मैं दूसरे संप्रदाय में जाऊंगा तो उनका भी वोट, हिंदू का वोट तो है ही मेरे पास, लेकिन अगर मैं गलती से दूसरे पाले चला गया तो उनका भी वोट है। वो 80% जो वोट है हिंदुओं के कोई मायने नहीं रखते, वहां से 5-10% आ जाए, उनके राग गाने वाले हो जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल एमसीडी में नहीं आ रहे? हाँ, मेरे हिसाब से नहीं आने चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? पंजाब जलंधर से जी। तो यहाँ पे आप रहते हैं या घूमने आए हैं? घूमने आए थे जी। घूमने आए हैं। तो पंजाब में भी इस बार अरविंद केजरीवाल की सरकार है, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप सहमत हैं उनके कामों से? आम आदमी पार्टी की सरकार हमने बनवाई थी, जोर शोर से बनाई थी, वोट हमने भी डाला था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन हमारे पंजाब में जितनी इस गवर्नमेंट में खराब हुई है, पिछले किसी भी गवर्नमेंट में खराब नहीं हुई। कोई भी किसी को गोली मार दे रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब फेलियर हुए हैं ये। तो आपके हिसाब से जो इन्होंने अपना रूप दिखाया तो उस पर खड़े नहीं उतरे? बिल्कुल खड़े नहीं उतरे। हमें तो शांति चाहिए, हम सब मिलजुल के रहना चाहते हैं, पहले भी रहते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कट्टरता बढ़ गई है। जो कट्टरपंथी लोग होते हैं उनको बढ़ावा दिया गया ये इस गवर्नमेंट में आके, जब से ये आए हैं उनको पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रही है, और वो उन्होंने अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दी हैं। क्या इसके बाद आप कभी भी कहीं भी आम आदमी पार्टी को वोट डालने वाले हैं? नेवर कभी नहीं डालेंगे। एक बार गलती कर दी, पछता रहे हैं। पछता रहे हैं हम लोग। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम तो जी बागपत बड़ौद के रहने वाले हैं। यहाँ दिल्ली में आपका घर? हाँ, दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली में? तो आप यहाँ पे रहते हैं, यहीं के निवासी, मूल निवासी? नहीं, यहाँ रहते हैं, काम करते हैं। तो आप यहाँ पे दिल्ली में, आपको आम आदमी पार्टी की सरकार पसंद आ रही है? बहुत अच्छी सरकार है, सच्ची सरकार, पूरी दुनिया में कोई सरकार नहीं। ऐसा क्या काम किया कि वो सबसे अच्छी सरकार? मैं ये मुद्दों पे बात करते हैं, धर्म पे बात नहीं करते। ये मुझे नहीं सर, धर्म पे बात नहीं करते। हाँ, धर्म पे। अभी इनके एक नेता थे, उन्होंने 10,000 लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तन करवा दिया। वो कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी। क्या धर्म की बात नहीं थी? नहीं, उसने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए उसे। बस तो आप कह रहे हैं कि धर्म की बात नहीं करते? नहीं, वो केजरीवाल तो नहीं करता है जी। सबको देना चाहिए, हर धर्म के लोगों को देना चाहिए, सबके साथ बराबर। 18,000 पे सिर्फ मौलानाओं को? नहीं, सबको देना चाहिए, हर मजहब के लोगों को देना चाहिए। तो सर फिर आप अभी कह रहे हैं कि ये धर्म पे बात नहीं करते हैं, तो ये धर्म पे बात कैसे नहीं? कौन सी? आप कहते हैं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी जो सरकार है ये धर्म पे बात नहीं करती है, मुद्दों पे बात करती है। और मेरा अगर वो मौलाना को दे तो पंडितों को भी देना चाहिए, सबको देना। तो पंडितों को अगर नहीं देती तब तो ये एक तरफा पार्टी हो गई। नहीं, देनी चाहिए। ये अगर ऐसा करे तो गलत है, देना चाहिए उन्हें भी। आप अभी एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप एमसीडी में किसको देखना चाहते हैं? मैं केजरीवाल को। आपको लगता है केजरीवाल आ जाएंगे? नहीं, आ जाओ या ना आ जाओ, लेकिन मुझे केजरीवाल अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेन मुद्दों पे बात करता है, जो जनता के मेन मुद्दे, वो धर्म पे बात नहीं करता। एमसीडी उनके हाथ में नहीं थी, बट पीडब्ल्यूडी उनके हाथ में था। पीडब्ल्यू में जितने भी काम आते हैं उन्होंने अब तक कोई काम 8 साल में ऐसा नहीं किया है। तो आप चाहते हैं कि एमसीडी में आके, आपको लगता है कि करेंगे? उन्होंने बहुत काम किए। मैं पहले रैन बसेरे में सोता था, उसमें 10 रुपए का टिकट था कांग्रेस के राज में, और बहुत परेशानी थी। खाना भी पैसे का आता था, अब खाना फ्री है, सफाई अच्छी है, बेड है, टीवी है, और बहुत अच्छा है जब से केजरीवाल की सरकार है। और बहुत बड़ा काम कर रहे केजरीवाल। कितने बनाए केजरीवाल जी ने, ये पता है? तो अरे भाई, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। नहीं सर, जब वो तो ऐसा है, सर्व शिक्षा अभियान अटल जी का चलाया हुआ है। शिक्षा पहले ही मुफ्त थी, स्कूल बनवाए सर। जा कहाँ रहे हैं, सुन तो लीजिए सर। आप बताइए ना, शिक्षा पे बोलिए तो आप अधूरा क्यों ज्ञान देते हो? आप एक तरफा बात क्यों बोलते हो? रेनोवेशन को बोल रहे हो,
नया स्कूल का भी तो बताओ। सर, जब आम आदमी पार्टी सरकार गवर्नमेंट में आई, गवर्नमेंट बनाने के लिए आई, तो उन्होंने कहा कि हम अपने देश की शिक्षा को बहुत महत्व देना चाहते हैं, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, शिक्षा को एक ए लेवल कर देंगे, A1 कर देंगे। तो उन्होंने कहा था कि हम सारे गवर्नमेंट स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा बना देंगे। तो कितने स्कूलों को उन्होंने अच्छा बनाया, ये सवाल है सर का, आप बताइए। अरे इतने सबको रोज देख रहे, इतने स्कूल अच्छे हो गए, सबको पता है। ये कौन से स्कूल? जाके देखो आप, पता चल जाएगा। सर, हम तो ग्राउंड पे रहते हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आप बताएं, आपने कौन से ऐसे स्कूल देखे? नहीं, सारे स्कूल बहुत बढ़िया हो गए, हॉस्पिटल में सफाई होगी, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं बहुत बढ़िया। सर, दिल्ली में अस्पतालों की कमी नहीं थी, ना गवर्नमेंट अस्पतालों की। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, और मैं ये कहता हूँ जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ ठेके नहीं है सर आपके। सर, वहाँ पे ठेके नए नहीं बने ना? नहीं सर, नहीं बने, पुराने है तो बिकते सर। आप पॉलिसी नहीं, एक ही नीति नहीं लाई सर। शराब तो पी रहे हैं सर बीजेपी। शराब की बात ये कर रहे हैं, शराब मौलवी साहब जाना नहीं होगा, आप तो पुराने आदमी हैं। देखिए मौलवी साहब भाग जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये ना राजनीति में ये अच्छी बात नहीं है कि हमें अपनी डफली बजाना है, विज्ञापन ही देना है। केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आप कभी वो कहता था ना हम डायलॉग करेंगे, दिल्ली डायलॉग कमीशन बनाएंगे, कितनी बैठ के दिल्ली में करवा ली दिल्ली डायलॉग कमीशन की। केजरीवाल कहता था कि सड़क पर हम जनता से राय लेंगे, कितनी महिलाओं को पिटवाया केजरीवाल के गुंडों ने। क्यों? वो महिलाएं शराब के ठेके का विरोध कर रही थी। आप तो दिल्ली डायलॉग लेकर के आए थे केजरीवाल जी, फिर आप महिलाओं को क्यों पिटवा रहे थे जो शराब के ठेके की बात कर रहा था, बंद करने की बात कर रहे थे। दूसरी बात ये कह रहे थे, मौलवी साहब कह करके चले गए, इनको मिलता है एक मस्जिद को अरविंद केजरीवाल 44,000 रुपया महीना देता है। टीचर को सैलरी कितनी दे रहा है, नर्सों को सैलरी कितनी दे रहा है, गेस्ट टीचर को पक्का करने वाले थे। सफाई कर्मचारी इनके यहाँ 3 महीने तक धरने पर रात दिन बैठा रहा। भारत के केजरीवाल के पैसे टुकड़े पे नाचने वाली मीडिया ने एक दिन नहीं दिखाया कि 3 महीने जारे के, दिसंबर और जनवरी के उस जारे में सफाई कर्मचारी की महिलाएं धरना पे बैठी रही अरविंद केजरीवाल के विरोध में। किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। अरविंद केजरीवाल सिक्का फेंकता है, भारत की मीडिया नाच रही है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, ऐसी कौन सी वजह थी कि इतने बुरे कामों के बाद, फेलियर्स के बाद भी दूसरी बार उन्होंने सरकार बनाने में कैसे कामयाब हो गए? दूसरी बार सरकार इसलिए बना ली इन्होंने क्योंकि मैं शाहीन बाग के साथ हूँ, इस नाम पर कांग्रेस के जो वोटर थे, मुस्लिमों का सारा एक वोट मिल गया केजरीवाल को। भाजपा का वोटर 4% से ज्यादा बढ़ गया है। अब यदि आप देखेंगे पहले के चुनाव में और 2015 के और 2020 के चुनाव में मतदाताओं का अगर देखेंगे, भाजपा को 4% ज्यादा वोट मिला, लेकिन कांग्रेस का जो वोट था, कांग्रेस ने बिल्कुल ही शिफ्ट कर दिया आम आदमी पार्टी के बाद। क्योंकि कांग्रेस का आज का जो नेतृत्व है वो हिंदू और हिंदू भगवा और हिंदुत्व के विरोध में कुछ भी कर सकता है। इसी बार अभी एमसीडी का इलेक्शन है, केजरीवाल को जिताने के लिए, क्योंकि केजरीवाल का जो एडवाइजर है, जो गोदी मीडिया केजरीवाल का है, रवीश, अविसार शर्मा और ये तमाम जो लोग हैं जो केजरीवाल के आगे पीछे घूम रहे हैं, जिसके साथ फोटो वायरल हुआ था संजय सिंह का, ये सारे लोग कांग्रेस को कहते हैं कि तुम तो बर्बाद हो ही जाओगे, तो भाजपा को खत्म कर देगा तो केजरीवाल कर देगा, इस नाम पे केजरीवाल को जिता रहे हैं। अभी इस एमसीडी चुनाव में कैंपेन टीम में एक निष्क्रिय बूढ़ा आदमी जगदीश टाइटलर को कांग्रेस ने अपना चेहरा बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि जो सिखों का वोट केजरीवाल और कांग्रेस में बढ़ता, वो शिफ्ट हो जाए पूरी तरह से केजरीवाल में। ये जब कांग्रेस अपने पे बीच करके दूसरे को जिताने के लगी हुई है, इस कारण से कांग्रेस बर्बाद हो रही है। बंगाल में बर्बाद हो गया, 6 राज्यों में 0 है वो कांग्रेस, जो भारत की सबसे वयोवृद्ध पार्टी है। इसलिए ये कहना कि केजरीवाल जीत गया, केजरीवाल जीता नहीं था, कांग्रेस ने उसको जिताया था, क्योंकि भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ा था। यानी कि अब जब इलेक्शन होने वाले तो हम देख सकते हैं कि बीजेपी को वोट मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, और क्योंकि कांग्रेस तो अब खत्म ही हो चुकी है। देखो, एक प्रेडिक्शन हो सकता है, चुनाव में अभी बहुत दूर है, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि जिन घरों ने फ्री में बिजली लिया था, उनके घर वालों का लाश कोरोना में अस्पताल में बेड नहीं मिला, इसलिए वे लाशें उसी बिजली में जली, उनको अग्नि में भी नहीं मिला। और
जो ये फ्री पानी की बात करते हैं, कोरोना में जब अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन के लिए रोज ड्रामा राघव चड्ढा और केजरीवाल जब कर रहा था, तो उस वक्त वो जो आम आदमी है दिल्ली का, जिसके घर वालों की मौतें हो गई, अस्पताल में बेड नहीं मिला, वो कहेगा कि इस फ्री पानी से हमने अपने घर वालों को अंतिम स्नान नहीं करा पाया, ये सोच करके वोट करेगी। और फिर दिल्ली का दंगा, अभी एमसीडी चुनाव है ना, मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ, सारे मीडिया वाले एक बार पूछिए, ये तो शीला दीक्षित का एक जगह फोटो लगाता था बेईमान, अपना फोटो लगाता था ईमानदार। आज मैं पूछता हूँ, एक तरफ लगाओ ताहिर हुसैन का फोटो, यह है आम आदमी पार्टी का वो कैंडिडेट जिसको केजरीवाल ने ठोक पीट के बजा के देखा था और ताहिर हुसैन को एमसीडी का टिकट दिया था। उसने अपने ही उन लोगों ने जिसको ताहिर हुसैन को वोट किया, उन लोगों को मरवाया, उस पर एसिड बम फेंका, उस पर पेट्रोल बम फेंका। तो ताहिर हुसैन का एक तरफ फोटो लगाओ और एक तरफ किसी और का फोटो लगा, बोलो आपका नगर निगम विधायक पार्षद कौन होना चाहिए, तब समझ में आ जाएगा। दिल्ली के लोगों ने बेनिफिट ऑफ डाउट्स में केजरीवाल को मिल गया, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता है कि इतने तो दिल्ली वाले बेवकूफ होता है। देखो, बड़े शहरों की अपनी राजनीति होती है, अपनी सामाजिकता होती है। यहाँ लोग छोटे शहरों से आते हैं, छोटी रोजगार करते हैं, उनको मिलता है 200-400 रुपया फायदा हो जाएगा, उसके लिए बड़ी बातें हो जाती है, वो फायदा में चले गए। लेकिन जब कोरोना में अपने लोगों की लाशें देखा, तो अब मुझे नहीं लगता दिल्ली का इतना तो जमीर गिरा हुआ नहीं है कि फिर से केजरीवाल को लेकर के आएगा। जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ के लोगों की तो राय जान ली कि उनका एमसीडी चुनाव को लेकर क्या राय है, वो कैसे देखना चाहते हैं, लोगों ने अपने मन की बताई। लेकिन आपकी क्या राय है एमसीडी चुनाव को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज़। धन्यवाद।